नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज और मैं हूं विवेक कुमार। बात करेंगे झारखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर। हालांकि पंचायत चुनाव का बिगुल फूंकने के बाद हर तरफ हर पंचायत में गहमागहमी दिख रही है। हालांकि आज हम एक ऐसे पंचायत में पहुंचे हैं जो डुमचांच प्रखंड के कोडरमा जिले अंतर्गत आता है, जहां एक ही परिवार के दो भाई मुखिया प्रत्याशी हैं और विकास करने के लिए अपने आप को दावेदारी पेश किए हैं। क्या कुछ, हालांकि शकील जो मुखिया जी पद पे रह चुके हैं, इन्होंने 5 साल 2010 से 15 तक प्रतिनिधित्व किया और 5 साल काफ़ी कुछ पंचायत में विकास किया। इस बार इन्होंने दावेदारी पेश किया, क्या कुछ विकास करेंगे, क्या कुछ इनका मुद्दा है, हम इनसे खुद जानेंगे। पहले तो हमारे चैनल पे भैया स्वागत है। बताइए क्या कुछ पंचायत के चुनाव के मुद्दा बनाए हुए हैं आप? तो सबसे पहली बात मैं ये बता देना चाहूँ कि 2010 में मैं पंचायत में मुखिया बनकर आए। लोगों ने बहुत प्यार और स्नेह दिया जी, जिसके वजह से मैं यहाँ मुखिया बना जी जी जी। और सबसे पहला काम उस वक्त में मैंने किया कि आज आप यहाँ आए हैं जी। ये बिजली की सुविधा यहाँ दिख रहा है जी जी। लेकिन उस वक्त में हमारे इलाके में बिजली नहीं थी 2010 में जी। तो काफ़ी लोगों ने उस पर बहुत सारी चर्चाएं करते थे जी। लेकिन जब मैं जीता तो मेरा मुद्दा था उस टाइम में कि मैं बिजली लाकर रहूँगा जी। और डीसी आवास के यहाँ डीसी आवास पे मैं जाके बगल में मैं धरना प्रदर्शन किया जी। जो 5 दिनों तक मैं उस उपवास में रहकर जी और मैं बिजली का काम को मैंने पूरा करवाया। और मैं तभी उठा जब बिजली के लिए सैंक्शन हो गया, सारे कागजात हमको प्राप्त हो गए और बहुत सारे लोगों ने हमारा साथ दिया उस धरने में। और आज जो दिख रहा है ये बिजली, ये चमक जो रहा है, जो देहात चमक रहा है, ये मेरा देन है और लोगों का सहयोग से ये हम कर पाए। दूसरा मुद्दा, आज जो एक ही परिवार से हम भी खड़े हैं, एक मेरे भाई भी खड़े हैं और बहुत सारे लोग भी खड़े हैं जी। तो मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि इस बार मेरा चुनाव बहुत आसानी से निकल रहा है, क्योंकि इस बार चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं। जनता के बहुत प्रयास के बाद मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ और यहाँ जो है पंचायत की जनता चुनाव लड़ रही है। इसलिए आपने देखा होगा कि मैं आराम से सोया हुआ था, आप आए, मुलाकात हो गई, क्योंकि क्षेत्र में मेरे लिए जनता काम कर रही है और बहुत तरीके से काम कर रही है। और जहाँ तक मुद्दे की बात है जी, बहुत बड़ी पंचायत है हमारे यहाँ जी। और इसमें 4 गांव आते हैं, बगरीडीह, बरमसिया, लच्छनडी, हरहरपुर। और ये चारों गांवों के अंतर्गत एक भी हाई स्कूल नहीं है जी। यहाँ मिडिल स्कूल है जो मेरे ही प्रयास से यहाँ हुआ था जी। उत्क्रमित मध्य विद्यालय, वरना प्राइमरी स्कूल हुआ करता था जी। अब वो चूँकि शिक्षा के बगैर तो आदमी जिंदा नहीं रह सकता अभी के दौर में, तो शिक्षा के अलग जगाने के काम मैं उस वक्त भी किया था। और मेरा प्रयास ये होगा कि मेरे यहाँ जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय है जी, वो हाई स्कूल में तब्दील कर सकूँ। पहला काम मेरा शिक्षा पर हो। दूसरा मामला जो हमारे यहाँ है, चूँकि ये मेरे इलाके में ये पहाड़ी इलाका है, ये पठारी इलाका नहीं है जी। और हमारे यहाँ पानी का स्रोत जो है बहुत कम है। 200, 250, 300, 400 फीट बोरिंग करने के बाद भी पानी नहीं मिल पाता है। उसका मुख्य कारण ये है कि हमारे यहाँ नदी तो है लेकिन उसमें बांध नहीं है, और जिसको मैं अपने कार्यकाल में उसको सैंक्शन करवाया था, लेकिन किसी कारण की वजह से वो नहीं हो पाया। मैं इस पंचायत के तमाम गाँवों में पानी की सुविधा कैसे हो, इसके लिए मेरा दिली तमन्ना है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं इस बार किसी भी हाल में वो अरघा नाला एक है, अरघा नदी जिसको कहा जाता है, उसका बांध को पूर्ण रूप से उस बांध को बंधवा दें, ताकि ये सिंचाई के लिए और पीने के लिए पानी जो है सो उपलब्ध इस पंचायत को हो जाए, और मुझे उम्मीद है कि हो जाएगा। तीसरी बात जो है कि इन तमाम गांवों में कहीं भी उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। यहाँ के धात्री महिलाओं को जो प्रजनन की बातें हैं वो
महिलाओं को हम लोगों को बहुत दूर लेके जाए, चाहे तिलैया 30-32 किलोमीटर का दूरी है, वहाँ लेके जाना पड़ता है, या बगल का पंचायत है वहाँ लेके जाना पड़ता है। रात के वक्त में काफ़ी तकलीफ होती है, इसलिए यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र होना बहुत ज़रूरी है। और मैं मांग करूँगा, जैसे ही मुखिया जीतूँ या हारूँ वो तो बाद की बात है, ये मैं पूरे विश्वास के साथ आपको विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ कि जनता ने मुझे इतना विश्वास और इतना आशीर्वाद हमको दे चुका है कि मेरी जीत सुनिश्चित है। और मैं ये उप स्वास्थ्य केंद्र मैं यहाँ जो है बनवा कर रहूँगा, ये मेरी मांग सरकार से भी होगा, राज्य सरकार से भी होगा और ज़िला के जो पदाधिकारी उनसे भी होगा कि ये मेरा जो मांग है वो पूरा हो, ताकि मेरे पंचायत का और बीच सेंटर में हो, ताकि मेरा पंचायत का जो भी गांव है वो मेरे गांव को वो कवर कर सके। मुखिया जी, बात करें अगर विकास की, तो गांव के ही कुछ लोगों का कहना है कि जो 5 साल पूर्व आपने जो रोड नाली गली बनाया था आज भी वो विकसित है, लेकिन पिछले 5 सालों के दौरान जो विकास हुआ वो धरातल पर नहीं उतरा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहली बात कि उस वक्त में 3 साल तक जो 5 साल का कार्यकाल था, जिसमें 3 साल तक सरकार ने कोई भी ऐसा पावर जनरेट नहीं किया था और हम लोगों का जो वक्त 3 साल बीता वो ट्रेनिंग में बीत गया था। और उसके बाद जब कुछ आना शुरू हुआ तो 2 साल आया और कुछ योजनाएं जो जनता के लिए थी, उसमें वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना, ये तमाम योजनाओं को जोड़ेंगे तो उस समय में मेरे कार्यकाल में उस वक्त डीसी श्री शंकर तिवारी साहब थे, जिनके टाइम में हमारे मेहनत से 832 आदमी का हमने वो पेंशन दिलवाने का काम किया। एक तो वो था। दूसरा ये है कि उसी टाइम में 2011 में जब हम चुनाव जीत कर आए थे तो 348 प्रधानमंत्री आवास योजना का जो आवेदन दिया गया था वो मैं उन गरीबों का दिया गया था जो गरीब वाकई में लायक थे, जो लेने के लायक थे, और वो सारा पास होकर के आ गया। लेकिन जब आया उसी वक्त में मेरा चुनाव हुआ और लेडीज सीट होने के कारण मैं चुनाव हार गया और आज वो योजनाएं कुछ लगा और वैसे लोगों को लगा कि जिन लोगों को ज़रूरत नहीं थी, वैसे लोगों को यहाँ जो जनप्रतिनिधि थे उन योजनाओं को बेचने का काम किया, जिससे अपना जेब भरा। ये सारी बातें अब पंचायत में घूमेंगे तो लोग बताएंगे। और व्यक्ति विशेष को, और उसमें ये नहीं देखा गया कि कौन इस लायक है जिसको दिया जाए। बहुत सारे ऐसे गरीब मिलेंगे जो राशन जो उठता है वो बेच देते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं, अक्सर लोग ऐसे हैं जो वो राशन का जो चावल मिलता है उसके इंतज़ार में है कि कभी हमारा राशन कार्ड बने तो हमको मिले। इस तरह के मामलात भी हुए हैं। गली नली की बात करेंगे तो हमारे ज़माने में जो भी योजना आया, 14वां वित्त था उस वक्त जो मेरे वित्त वित्त था उससे सार्वजनिक रोड हमने बनाया। और अभी जो बना, जो अभी वर्तमान में जो मुखिया थे उन्होंने जो बनवाया वो व्यक्तिगत रोड को बनाया, जिसको चेक किया जाए तो आज भी उन योजनाओं के वजह से जो इसके पदाधिकारी थे या जो उसके कर्ता धर्ता थे या मुखिया हैं जो भी थे, वो आज भी वो फंस सकते हैं। लेकिन हमने कोई भी वैसा काम नहीं किया जिससे मेरी बदनामी हो। मुखिया जी, पिछले 5 सालों के दौरान पंचायत में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्तर काफ़ी हालत जो है बद से बदतर है। वो पंचायत प्रखंड चाहे राज्य की बात करें, खास करके कोरोना काल जब से आया है तब से ये स्वास्थ्य और शिक्षा, तो अगर इस बार चुनाव जीतेंगे तो स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए कौन कौन से कदम उठाने वाले हैं? इस बार अगर मैं चुनाव जीता तो पहले ही मैंने आपको बता चुका कि सबसे पहले यहाँ की बच्चियों को पढ़ने के लिए, दूर जाने के लिए बड़ा दिक्कत हो रहा है, तो उससे सबसे पहले मैं हाई स्कूल अपग्रेड कराऊंगा, और ताकि मेरा उत्क्रमित विद्यालय के अंदर हाई स्कूल का भी निर्माण हो और हाई स्कूल अपग्रेड होकर के हाई स्कूल हो जाए, जिसमें हमारे बच्चे और बच्चियां जो दूर नहीं जा सकती हैं वो पढ़ सके। उसके लिए सबसे पहले मेरा कदम होगा।
मुखिया जी, अगर आप चुनाव जीतेंगे तो सबसे पहला सौगात पंचायत के लोगों के और विकास के रूप में क्या मिलेगा? हम सबसे पहले जो जो आपने पूछा कि पंचायत को सौगात क्या मिलेगा, शिक्षा के अलावा विकास की सौगात क्या मिलेगा? सबसे पहली बात यह है कि हमारे जो देख रहे हैं जो बिजली आई थी जी, उस बिजली जो आई है जी, या आई थी जी, हमारे कार्यकाल में, जी, तो लोगों को लगा कि ये बहुत बड़ी चीज आ गई है, जी, बड़ा खुश थे। जी, और लोगों ने 11,000 तार, जी, वो एकदम पतली तार जी, में पूरे गांव में पब्लिक आबादी में वो 11,000 तार घूम रहा है, जो हर वक्त गांव में खतरा बना हुआ है। सबसे पहले उसको मैं हटाऊंगा और जिस इलाके से मैंने कोई भी पब्लिक प्लेस में मैं 11,000 तार नहीं रहने दूंगा। और मैं मांग करूंगा कि उसमें जो भी तार लगे 11,000 में वो रैबिट तार लगे, क्योंकि सबसे पहले सुरक्षा की जरूरत है। मेरा पंचायत बिजली की खुशी में उस वक्त कुछ नहीं समझ में आया और लोगों ने जहां तहां पोल गाड़ करके बिजली को लगा लिया। बिजली तो जल रहा है लेकिन खतरा मंड रहा है। तो मैं सबसे पहले जो पब्लिक के ऊपर खतरा मंड रहा है, जो क्षेत्र में 11,000 के तार गांव में घुसा हुआ है, उस तार को मैं हटाऊंगा और उसमें जो एलटी तार है उसी पोल पर लगवाऊंगा। और 11,000 के तार जो आया हुआ है हमारे फीडर से जहां भी आया हुआ है, तो 11,000 तार में वो रेबिट तार जो मोटी तार होती है उसको लगाऊंगा। जी जी जी, वो मैं लगवा के, और पहला सौगात मैं यह करूंगा, क्योंकि पहले इंसान को जिंदा रहना होगा, फिर उसको मेहनत करना होगा। तो लोगों की जिंदगी पहले है, बाद में उसकी मेहनत है। मतलब आप पीवीसी तैयार करके लोगों को पहले जिंदगियां देंगे, उसके बाद उसके विकास के काम करेंगे। जी मुखिया जी, महिलाओं के लिए मान सम्मान, रोजगार और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या कुछ कदम उठाएंगे आप? सबसे पहले है महिला सुरक्षा। जी, महिला सुरक्षा जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ की जनता, इस जी, पंचायत की जनता, चाहे वो हिंदू हो जी, या मुसलमान हो, जी, वो हम पर विश्वास कर रही है। जी, और वो जान रही है कि इनको जिताने के बाद जी, बेखौफ जी, अपने पंचायत में और पंचायत से दूर जी, या हाट बाजार में जी, किसी भी तरह का कोई भी महिला जी, किसी भी तरीके से जाएगी, कहीं से भी किसी तरह से उसकी सुरक्षा में कमी नहीं होगी। मेरा जीतना ही उनके लिए सुरक्षा की गारंटी हो जाएगी, क्योंकि आज भी उन लोगों को हम पर बहुत ज्यादा विश्वास है। जी, दूसरी बात है कि उनकी शिक्षा के बारे में मैंने पहले ही बताया। अब उसके उत्थान की बात आप करेंगे, तो उत्थान के अंदर में जो राज्य सरकार की योजनाएं या केंद्र सरकार की योजनाएं जो महिलाओं के लिए जो आता है, वो योजना मैं पूर्ण रूप से सरकार से मांग करके या सरकार से पारित करवा के, वो जिला में या जो आता है उसको जिला से हम पंचायत में महिलाओं के लिए, चाहे वो जिस तरह का मामला है। हमारे इलाके में एक चीज नहीं हो रहा है जिस पर हमारा बहुत बड़ा फोकस है, सिलाई बुनाई का काम है, बुनकर का काम है। चूंकि हमारे इलाके में बुनकर का काम नहीं हो सकता, रांची वगैरह में है और यूपी वगैरह में भी है। तो एक मेरा मोटो है कि अगर बुनकर का काम मेरे पंचायत में हो जाए तो महिला सशक्तिकरण और पुरुष का भी सशक्तिकरण, दोनों एक साथ मिलजुल कर काम करेंगे, उससे उसको विश्वास, आत्मनिर्भर बन पाएंगे और उनको लगेगा कि इनके जीतने के बाद रोजगार मुझे मिला है, जो रोजगार सरकार के द्वारा बआसानी मिल सकता है। चुनाव को लेकर के अपने पंचायत के समस्त ग्रामीण जनता से क्या अपील करेंगे? मैं पंचायत को लेकर के मैं अपनी जनता से ये अपील करना चाहूंगा कि मैंने 5 साल जनता के बीच में मैं रहा और किसी का कोई शिकायत हमारे साथ नहीं हुआ कि अनादर किसी का किया गया या किसी के साथ जात पात किया गया। चूंकि मैं जात पात का नेता नहीं हूं और जात पात का मुखिया कभी रहा भी नहीं, आज भी मैं रहना नहीं चाहूँगा कि जात पात का कोई बात हो। चूँकि सब लोग मिलकर के हमको स्नेह और प्यार दे रहे हैं और वजह उसका यही है कि हम जात पात का मुखिया नहीं रहने के कारण आज लोग फिर हमको प्यार और स्नेह दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जनता जनार्दन से मैं अपील करना चाहूँगा कि मेरा अनुभव
चूँकि हर आदमी हर वक्त